हमारा प्रेमी अगर हमें मुरझाया हुआ पुष्प दे तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा प्रेमी अगर खिला हुआ पुष्प दे तो हम शहर से स्वीकार करते, कहते वाह कितना खूबसूरत पुष्प है। हमारा प्रियतम है वो, हम सब उसके प्रेमी हैं। हमें ये जीवन जो है ना एक पुष्प है। बचपन कच्ची कलियां हैं, जवानी खिला हुआ पुष्प है और बुढ़ापा मुरझाया हुआ पुष्प है। तो हमें भगवान के चरणों में कौन सा पुष्प चढ़ाना है जरा सोचिए। जो फूल अभी जिसने जन्म लिया हो वो भी चढ़ा सकते हैं। आज उग रहा है उसको, जिसको हम कलियां कहते हैं, उसको भी लेके गोविंद के चरणों में अपना बचपन चढ़ा सकते हैं। अगर तब भी इतनी समझ नहीं होती, कई लोगों में नहीं होती इतनी समझ, तो खिला हुआ पुष्प है जवानी, वो खिला हुआ पुष्प चढ़ा सकते हैं। और एक बात है, जब यह बुढ़ापे ले जाएगा तू वहां, तो यह बुढ़ापे तो तू अपने जोर धर राख, तेरे ही काम आवेगा, तेरे घर वाले के काम आवेगा। बोलो राधे राधे। जब तुझे मुरझाया हुआ पुष्प मंजूर नहीं तो मेरे गोविंद को भी मुरझाया हुआ पुष्प मंजूर। भगवान के चरणों में भी सुंदर पुष्प चढ़ाना चाहिए। और वो पुष्प है, जो भी मन के पुष्प है वो चढ़ा दो गोविंद के चरणों में, और गोविंद सहज स्वीकार करते हैं। मेरे प्रिय भक्त वृंद, आपको कितनी बार कहा है, गोविंद से प्रेम करने के दो ही रास्ते। हमको जीव से सही या ईश्वर से सही, प्रेम दो ही तरीके से होता है, या तो देख लेने के बाद या उसके बारे में सुन लेने के बाद। प्रेम के रास्ते दो, एक नेत्र, दूसरे श्रवण। नेत्र कैसे? हमने किसी को देखा और वो हमें अच्छा लगा तो हमें उससे प्रेम हो गया, ये नेत्रों से प्रेम हो गया। पहली बार में ही उससे को देखा, वो अच्छा लगा, उससे प्रेम हो गया। दूसरे श्रवणों के द्वारा, जिसको अभी तक देखा नहीं है, नहीं पता कि उसकी हाइट कितनी है, नहीं पता कि उसका रंग कितना है, कैसा है, नहीं पता कैसा दिखने में कैसा लगता है, लेकिन उसके बारे में सुन बहुत लिया और उसके बारे में सुन सुन के उससे प्यार हो गया। दोनों ही रास्ते हैं आपके पास कि आप गोविंद से किस रास्ते से प्यार करना चाहते हो। एक, पहले उसे देखो, बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, बांके बिहारी में जाकर उसके दर्शन करो, उसका दीदार करो, और दीदार करके उसे अपना बना लो और उस पर अपना मन लुटा दो, अपने आप को लुटा दो। और जब लुट जाओ तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। जब तक दीवाने नहीं बनेंगे तब तक बताना पड़ता है गुरु लोगों को भी कि तुम्हें क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। और जब हमारा मन गोविंद पर आ जाता है, हमारे मन में गोविंद बस जाते हैं, फिर हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो वो राह अपने आप निकलती चली जाती है। दूसरा रास्ता है श्रवण। उसके बारे में इतना सुनो कि उसके बारे में सुन सुनकर उससे प्यार हो जाए। ये कथा ज्यादा सुनो, ये भगवान की कथा है, ये भागवत कथा है, ये भक्त भावना युक्त कथा है, भक्ति युक्त कथा है। और जब भक्त भगवान की कथा सुनता है तो न जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान की कथा सुन सुन कर भगवान से प्यार हो गया। रस खान का नाम तो सुना है? सुना है ना? पंडित जी ऐसे ही कथा कह रहे थे, उसने सुन लिया। पंडित जी ने बताया उसकी सांवली सूरत बड़ी मोहनी है। पंडित जी ने बताया मोर मुकुट धारण करता है। पंडित जी ने बताया जिसको वो एक बार मुस्कुरा के देख लेता है फिर वो अपने बस में नहीं रहता।
पीली पीतांबर पहनता है, श्याम अंग है, वनमाला पुष्पमाला गले में धारण करता है, मोतियन की माला और भी सुंदर उनके बदन पे लगती है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब मैंने इतनी बात कही कि भगवान क्या क्या पहनते हैं, कौन सा स्वरूप है, कैसे लगते हैं। अच्छा लग रहा है? देख कैसे आवे। हाँ, अच्छा लग रहा है महाराज। और लगवाऊं? अच्छा, यहां बैठकर भी अगर मनुआराम वहां घूमेगा तो फिर तुम यहां नहीं हो, वहीं हो। अरे यहां रोको मनुआ को। गोपियां कहती हैं मन न भये 10-20, काश ये मन कई होते, एक को यहां पकड़ लेते, एक को वहां भेज देते। लेकिन मन तो एक है ना, कई यहां बैठकर भी यहां नहीं होते, कई वहां बैठकर भी यहां होते हैं। जब यहां आ ही गए हो तो बस यहीं के हो जाओ। बोलो राधे राधे जोर से। बहुत सुंदर है, हमारी कल्पना वहां तक नहीं जा सकती, वहां से तो उसकी सुंदरता प्रारंभ होती। जहां हमारी कल्पना खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वहां से उसकी सुंदरता प्रारंभ होती है। इतना सुंदर है वो। क्या है ये किसी को भी दुनिया वालों को देखा, थोड़े बहुत सुंदर बुंदर दिख गए, भवो बहुत सुंदर है, बात करनी चाहिए, टेलीफोन ले लो, है नंबर दे दो, ले ले नंबर। इन्हीं नंबरों में अटका रही है। अरे कभी उसका नंबर मांगा है? कभी तो मांग ले। इनको कॉल करने पे पैसा खर्चा करना पड़ता है, वहां कॉल करने पे कोई खर्चा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलिंग प्रारंभ हो चुकी है वहां। लेकिन ये जितने बड़े लोग हैं ना, फ्री वाला काम नहीं करते। ये तो बड़े मत बनो रे, छोटे बनकर फ्री ऑफ वाला काम करो। बड़ा सुंदर है। और आप सोचिए ना, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जब तुम्हारी बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर हो सकती है, तो खुद जब तुम्हारी बारी है, तुम कितने सुंदर होगे। रसखान ने जब गोविंद की सुंदरता के बारे में सुना तो रसखान फिदा हो गया, मोहित हो गया, दीवाना हो गया। और कथा के बाद पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी से पूछा, महाराज एक बात बताइए। बोले कहिए। बोले हमको एक बात बताइए, ये जिन गोपाल की बातें आप कर रहे हैं, जिनकी कथा आप सुना रहे हैं, वो गोपाल रहता कहां है? कहां रहता है? बोले वो वृंदावन में रहता। बोले उन्हें कुछ पसंद है क्या? खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? बोले 56 भोग पसंद नहीं करते, माखन मिश्री पसंद करते हैं। बोले मैं माखन मिश्री लेके जाऊंगा तो वो खाएगा? बोले पक्का खाएगा, तू जाके तो खिला। जिस दिन मुंबई की गलियों को छोड़कर वृंदावन की गलियों में माखन मिश्री का कटोरा हाथ में लेकर वृंदावन में दीवाने बनकर, पागल बनकर उसे घूमोगे तो एक गली में से घनश्याम का दीदार जरूर होगा। ये मेरा वादा है, जरूर होगा। और जब तक ये सोचे कि यहीं मिल जाएगा, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे, तो माफ कर, यहां तो यही मिलेंगे, वो नहीं मिलेगा। उससे मिलना है तो वृंदावन की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। रसखान ने माखन मिश्री की एक मटकी ली और वृंदावन की गलियों में खाक छानने के लिए निकल पड़ा। और वृंदावन में ढूंढ रहा है, अरे कोई मुझे मेरे श्याम से मिला दो, अरे कोई मुझे घनश्याम से मिला दो, मेरे प्रियतम से मिला दो मुझे। वृंदावन में पहुंचा, पूछा श्याम सुंदर का एड्रेस बताइए, किस मकान में रहता है, किस गली में रहता है, गली नंबर क्या है। ब्रजवासी दीवाने हैं, जानते हैं दीवाने की दशा। ब्रजवासियों ने जवाब दिया, देख भाई मकान नहीं है लेकिन रहता यहीं है।
देखिए ये प्रेम। वो पूछ रहा है वो रहता कहां है, उसका मकान कहां है। उसने सोचा जैसे हम मकानों में रहते वैसे वो भी मकान में ही रहता होगा। तो ब्रजवासी कहते हैं, ग्वालवाल कहते हैं, वो उसका मकान नहीं है लेकिन रहता यही है। गली एक नहीं लेकिन पता यही, गली एक नहीं लेकिन पता यही। और एक बात, सच्चे मन से ढूंढो, आवाज लगाओ, इन्हीं गलियों में से तुम्हें कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। अब रसखान लगे तलाशने, गोविंद को पुकारने, कहां हो हे श्याम प्यारे, हे दिलवर हमारे, हमें ना बिसारो, हे नंद दुलारे। करो पार हमको, कसम है ये तुमको। दो शब्द गुनगुनाओगे मेरे साथ, वैसे नहीं, वैसे ही गाना मेरे साथ। दो शब्द गुनगुनाइए। हे श्याम प्यारे, हे दिलवर हमारे। बोले, हे श्याम प्यारे, दिलवर हमारे, हमें ना बिसारो, हे नंद दुलारे, हमें ना बिसारो, नंद दुलारे। करो पार हमको, कसम है ये तुमको। करो पार हमको, ये कसम है ये तुमको। करो पार हमको, कसम है ये तुमको। करो पार हमको, कसम है ये तुमको। हम हैं ओ प्रियतम तेरे सहारे, हम हैं ओ प्रियतम तेरे सहारे। हे श्याम प्यारे, हे दिलवर हमारे, हे श्याम प्यारे, दिलवर हमारे। जबरदस्ती करना पड़े मुक्ति के लिए तो करो, करो पार हमको, कसम है ये तुमको। अरे तुम पार नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? पार करने का काम तुम्हारा, हमारा थोड़िया। हम तो भंवर में पड़े, पार तो तुम्ही को करना पड़ेगा। रसखान भ्रमण कर रहा है ब्रज की गलियों में। हे गोविंद कहां छिपे हो, मधुसूदन कहां छिपे हो, हे नंदलाल कहां छिपे हो। नंदलाल की तलाश में रसखान भ्रमण करता है। कई दिन हुए, न कुछ खाया न कुछ पिया। खाया पिया क्यों नहीं? बोले प्रण किया है, जब तक गोविंद को अपने हाथ से माखन मिश्री नहीं खिला लूंगा तब तक मैं खुद कुछ नहीं खाऊंगा। ऐ मेरे भाई, आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से, कभी हमने ऐसी जिद करी है कि जब तक गोविंद को अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे हम नहीं खाएंगे? बोलिए बोलिए ना, चुप क्यों हुए? करिए। अरे हमने तो कभी ये भी नहीं पूछा वो खाता भी है कि नहीं। सामने मिठाई का डिब्बा रख दिया, ले खा ले, क्योंकि पता है एक भी पीस खत्म होने वाला नहीं, सब इधर ही आएगा। दो चपाती भोग में लगाते, मैं जैसा कहता हूं ना, दो चपाती भोग में रखते, लेकिन उतनी कम बनाते हैं वहां। घर में अगर 10 चपाती खर्च होती है, लगती है, तो 8 ही बनेंगे इसके बाद। बोले क्यों बनेंगे? बोले 2 है ना वहां रखी है। क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है हमको कि ये 2 भी गोविंद खाने वाले हैं। और जब पहले से हमें मालूम है वो खाने वाला नहीं है तो वो खाएगा ही क्यों? बोलिए ना, क्यों खाएगा वो? उसे मालूम है ये इसने मुझे खिलाने के लिए नहीं रखी है, ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए रखी है, तो देखना ही है, खाना नहीं है, उसको भी मालूम है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, धीरे क्यों बोल दो? शर्म आती है क्या?
जाकी रही। बोलिए, हमारी भावना तो यही है कि दो भी खाएगा नहीं, इसलिए वो खाता नहीं। अगर सच कहूंगा तो कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन यही तो सच है। हम गोविंद को कब समझा अपना? उसको अपना समझते ही नहीं है। अरे रसखान की तरह जिद करिए, प्रण करिए, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, जब तक तुझे नहीं खिलाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। तू एक बार खाएगा ना तो उसके बाद मैं खाऊंगा, अपने हाथ से तुझे खिला के खाऊंगा। तू क्या समझता? जब 3-4 दिन भूखे हो गए ना, तब मेरे ठाकुर को उसकी याद आ गई। देखा एक गली में मूर्छित पड़ा है रसखान, और मूर्छित पड़ा हुआ एक शब्द मुख से निकल रहा है, अरे मेरे प्राण निकलने से पहले एक बार मेरे हाथ से माखन खा ले रे गोविंद, सिर्फ एक बार माखन खा ले। उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं होगी, मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं होगी, लेकिन एक बार मेरे हाथ से माखन खा ले रे तू। वही वरमाला धारण किए हुए, सुंदर पुष्पों की माला, मोतियों की माला धारण किए हुए, मोर मुकुट सर पे धारण किए हुए, बंसी कमर में लगाए हुए, यहाँ उनका स्टाइल है, स्पेशल स्टाइल है। उन जैसा स्टाइल किसी का नहीं। आजकल तो सब नकल करते रे, असल तो वही है, अलग सा स्टाइल है। घुंघराले बाल ऐसे, आहा, ऐसे मुकुट धारण किए, मोर पंख ऊपर से लगा है, पीली पीतांबर है, श्याम वर्ण है, मस्तिष्क पर सुंदर तिलक है, और अधर मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। मूर्छित रसखान को उठाया, कहो कैसे हो, कौन हो, क्यों आए हो? तब रसखान कहता है, क्या ये जवाब भी मुझे देना पड़ेगा? पंडित जी तो कहते थे तुम सब जानते हो, और जब तुम सब जानते ही हो तो पूछते क्यों हो? बोले फिर भी कुछ तो बता दो। बोले कुछ जानना ही है तो इतना जान लो मेरे मोहन, अब तेरे बिना जिया नहीं जा सकता। हम कौन है हमें नहीं पता, लेकिन हम तेरे दीवाने ही हैं, हमें पता है। तुझे खिलाए बगैर खाएंगे नहीं, और तुझे छोड़कर अब कहीं जाएंगे नहीं। और तब से रसखान ब्रज की गलियों में रमण करने लगे, और रसखान की कविता का तो भला कौन वर्णन कर सकता है? ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, जो मैंने ब्रह्म को मैंने ढूंढा वेदों में, वो वेदों में नहीं मिला। शास्त्रों में ढूंढा, शास्त्रों में नहीं मिला, लेकिन कहां मिला? बोले बैठो पलोटत राधिका पायन, देखो हतो वही कुंज कुटीर में, सगन लताओं में वो श्री राधा रानी के चरण दबा रहा है, और कितना मन हरण लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर छवि है।